साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ी। ओबीसी आरक्षण को, स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो विवाद पैदा हुआ था, उस विवाद को दूर करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जो कमीशन बनाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट 9 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्तुत कर दी है। आप जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर, यानी स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार जब अक्टूबर नवंबर में स्थानीय निकाय का चुनाव कराना चाहती थी तो एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया था। तमाम लोगों ने रिट याचिकाएं दायर कर दी थी हाई कोर्ट में, और ये कहा था कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है ये बिल्कुल डिस्प्यूटेड है, विदाउट सर्वे। इनका जो सर्वे 2017 में जो इन्होंने कराया है वो बिल्कुल गलत है, और गलत सर्वे के आधार पर इनको सीटें रिजर्व की गई हैं। और इसके लिए जनहित याचिका, रिट याचिका तमाम जो दायर कर दी थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने आदेश किया, जजमेंट दिया, निर्णय सुनाया कि स्थानीय निकाय के चुनाव बिना किसी आरक्षण के कराए जाएं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था। ओबीसी के बिना आरक्षण के, ओबीसी को बिना आरक्षण दिए, एससी एसटी को बिना आरक्षण दिए चुनाव करा लिए जाएं। तमाम लोग कयास लगाने लगे कि अब क्या होगा। बड़ी ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई थी, बहुत बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया था, विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था। हाई कोर्ट ने कहा कि बिना किसी रिजर्वेशन के स्थानीय निकाय चुनाव करा दिए जाएं। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सरकार ने, योगी सरकार ने मजबूती के साथ रखा कि हम पूरी ईमानदारी के साथ ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं। अगर कोई खामी है तो उस खामी को दूर किया जा सकता है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की बात को गंभीरता से सुना और ये आदेश किया कि 31 मार्च 2023 तक सरकार हर हालत में सर्वे पूरा करा ले, सर्वे करा ले। हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाए और 31 मार्च 2023 तक अपना सर्वे कंप्लीट करा ले, और उसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो चुनाव कराए। और सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को एक कमेटी बनाई राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और उस कमेटी ने पूरी गंभीरता के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे किया। ओबीसी का सर्वे किया, बैकवर्ड क्लास का सर्वे किया, पिछड़ा वर्ग आयोग का सर्वे किया, और उसने रिपोर्ट 9 दिन पहले, यानी 9 मार्च को 22 दिन पहले उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी। अब इस रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस रिपोर्ट पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ली जाएगी कि साहब इस रिपोर्ट के आधार पर हम चुनाव कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे उत्तर प्रदेश का जो एक बहुत बड़ा मसला था, उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी और ये मसला था चुनाव कैसे कराए जाएं, अब ये समस्या हल हो गई है। और तो ये जो राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी, सर्वे कमेटी बनी, इस सर्वे कमेटी ने पूरे प्रदेश में घूम करके सरकार ने जो सर्वे कराया था 2002 से 2017 के बीच में, इस सर्वे में उन्होंने तमाम खामियां बताई, और उन्होंने बताया कि आपका जो सर्वे था उसमें कोई सीट तो आपने
पिछले 30 साल से अगर एससी के लिए रिजर्व है तो आपने एससी के लिए रिजर्व कर दी, वो 30 साल से रिजर्व चली आ रही है। और आपने चक्रानुक्रम प्रणाली का पालन नहीं किया है। तो पहली जो बात है वो ये है कि 30 साल से मान लीजिए कोई सीट, मेयर की सीट है, एससी के लिए रिजर्व है, वो बराबर उसी के लिए रिजर्व चली आ रही है। तो चक्रानुक्रम क्या हुआ? दूसरी बात यह है कि आपने चक्रानुक्रम का पालन नहीं किया। अब इसको भी हमको समझना चाहिए कि चक्रानुक्रम क्या होता है। यानी वो कोई भी सीट 8 तरीके से रिजर्व होगी। सबसे पहले एसटी महिला यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स महिला, उसके बाद नंबर 2 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नंबर 3 एससी महिला यानी अनुसूचित जात महिला, नंबर 4 अनुसूचित जात के लिए रिजर्व होगी, नंबर 5 ओबीसी महिला, नंबर 6 ओबीसी, नंबर 7 जनरल महिला और जनरल यानी सामान्य सीट। तो 8 प्रकार से, तो इसी को कहते हैं चक्रानुक्रम। अगर कोई सीट एससी के लिए रिजर्व है, एससी महिला के लिए रिजर्व है, तो अगली बार वो एससी पुरुष के लिए, अनुसूचित जात पुरुष के लिए रिजर्व होगी। ये चक्रानुक्रम कहा जाएगा। आयोग ने भी यह भी कहा कि हमने देखा कि कुछ क्षेत्रों में एक ही जात की, पिछड़ा वर्ग की एक जात है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले 30 वर्षों से उनको रिजर्वेशन ही नहीं मिला है। यानी बहुत बड़ी आबादी है उस जिले में ओबीसी की। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो सर्वे हुआ है, अगर ये सर्वे न होता तो ओबीसी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था, बहुत बड़ी लॉस की ओबीसी को संभावना थी, बहुत बड़ी क्षति होती, हानि होती। तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब क्या होगा? अब जैसा सूत्र बता रहे हैं कि इससे ओबीसी को ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तमाम जो सामान्य सीट हैं वो ओबीसी को मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो इस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि अब स्थानीय निकाय के चुनाव में जो तमाम जो अड़चनें और रुकावट जो आ रही थी, अब वो सारी की सारी रुकावट खत्म हो गई हैं। और अब स्थानीय निकाय का जो चुनाव है, निश्चित रूप से अब सरकार इसमें बड़ी तेजी से अग्रिम कार्रवाई, और हमारा भी सरकार से अनुरोध है कि चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी स्थिति में इन वर्गों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो वर्ग हैं, शोषित वंचित जो तबके हैं, इन वर्गों का नुकसान किसी भी स्थिति में, इन वर्गों का लॉस नहीं होना चाहिए। क्यों? कि आप जानते हैं कि ओबीसी की जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में 54% है, और ये ओबीसी पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद और ललितपुर से लखीमपुर तक हर जिले में ओबीसी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसीलिए ओबीसी का जो 27% आरक्षण है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी सजगता और सम्यकता के साथ ओबीसी को स्थानीय निकाय में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तभी ये सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरी होगी। साथियों, हमें सरकार से पूरी आशा। जय हिंद, जय भारत।